हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है कि जब अपन दो बीकर लें, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। इस बीकर में जब अपन जिंक रॉड डालें और इस बीकर में जब अपन कॉपर रॉड डालें और सॉल्यूशन किसका लें, अपन इसमें लें, ये जिंक की रॉड थी तो अपन ने सॉल्यूशन लिया ZnSO4 का। ये कॉपर था तो अपन ने ये कॉपर था तो अपन ने इसमें लिया सॉल्यूशन CuSO4 का, ठीक है। बीच में लगा दिया अपन ने एक ब्रिज, इसको कहते हैं आयन ब्रिज, ठीक। जब मैं इस रोड को इस रोड से एक वायर के थ्रू जोड़ूंगा और अमीटर लगाऊंगा या फिर एक बल्ब लगाऊंगा तो वो मुझे क्या देगा, एक रीडिंग देने लगेगा, ठीक है। बल्ब लगाऊंगा तो वो ग्लो करेगा, अमीटर लगाऊंगा तो वो डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज्ड होके अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, कॉपर उसको एक्सेप्ट करके ये जो CuSO4 आयन है, CuSO4 आयन किस में कन्वर्ट था, Cu2 प्लस SO4 2- में था। तो ये जो Cu है, Cu क्या करेगा, इसके पास जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu मेटल में और यहां पे कहीं डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, इसको अपन देख लेते हैं। जिंक, अपन ने लेफ्ट कुछ सवालों का अपने को जवाब देना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में तो उन सवालों का कुछ ऐसे सवाल आते हैं। देखिए जैसे क्या हुआ, भी ये जिंक लेफ्ट में क्यों रखा हुआ है, ये राइट में क्यों है, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते चेंज। क्यों ये जिंक लेफ्ट में क्यों है, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एनोड बोलते हैं। यहां रिडक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है कि भी जब अपन जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, जिंक जब इलेक्ट्रॉन देगा तो Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ के देखते हैं, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ठीक है। कॉपर ने क्या किया, भाई कॉपर ने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये ले लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देते हैं, इसको ले लिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cu, ठीक है। इसकी ये 2 प्लस था, सॉरी ये 2 प्लस था और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 2 प्लस और इसकी कितनी 0, तो ऑक्सीडेशन घटी, हाँ, यहाँ +2 से 0 चली गई। देखो ये अपन अगर लाइन खींचें तो इसको अपन मान लेते हैं 0, इसको -1, इसको -2, +1 और +2, ठीक है। जिंक की देखते हैं, ये ले लेते हैं अपन जिंक और ये ले लेते हैं कॉपर। जिंक कहाँ था, जिंक अपना यहाँ था, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऑक्सी हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर कहाँ था, कॉपर यहाँ था, कहाँ आया, यहाँ, इस पे आ गया, तो हो गया रिडक्शन, हुआ रिडक्शन, ठीक है। इस तरीके से इसके नंबर 0 पे आ गए तो इसलिए रिडक्शन हुआ, इसका नंबर 0 से बढ़ गया, घटा नहीं है, बढ़ा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया फंडा, ठीक। इस वजह से ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अपन को क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है,
अब करंट क्या करेगा, बल्ब को ग्लो करेगा या फिर अमीटर को डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्यों दिए कॉपर को। ठीक, अब अपन बात करते हैं भाई जिंक ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन क्यों दिए। भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये क्यों दे रहा है भाई, एक्चुअल में होता क्या है कि कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जिंक। कॉपर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन जिंक। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है कि कॉपर क्या करेगा, जिंक को फोर्स करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो Zn2+ आयन में कन्वर्ट होगा ये तो नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, ये जो एटम यहाँ लगे हुए थे सरफेस पे ये नीचे गिरते जाएंगे। Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अगर इसको कंसंट्रेशन मान लें तो 2+ आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ेगी, और यहाँ पे Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घटेगी। इसको C माने तो ये क्या घटेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अब सीधी सी बात है ना भाई, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, जिंक ने जिंक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने जिंक ने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या करेगा, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये जो एटम है यहाँ सरफेस पे लगे हुए थे ये नीचे गिरते जाएंगे ग्रेविटी की वजह से, और ये जो Cu2+ आयन है ये यहाँ चिपकते जाएंगे धीरे धीरे। इसकी सरफेस क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और इसकी कैसी हो जाएगी, इसकी पतली सी होती जाएगी। ऐसा रह जाएगा ये आखिरी में इतना सा। ठीक है, कितना सा रह जाएगा, इतना सा रह जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा आखिरी में। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस पे, क्योंकि इस पे मेटल बन रहा है और इस पे बिगड़ रहा है, टूट रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन दे के तो क्या करेगा, आयन में टूट गया ना, लिक्विड हो गया, और ये क्या कर गया, सॉलिड होता जा रहा है धीरे धीरे, एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, ये आयनिक फॉर्म में आ रहा है। ठीक है यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। अब जब Zn2+ की आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ घट रही है तो सेल में डिफ्लेक्शन आएगा। अब इसको मेंटेन कौन करेगा, ये सॉल्ट ब्रिज, ये कौन मेंटेन करेगा, इसको सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करेगा। इसके अंदर सॉल्ट होता है जैसे KCl, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जिंक के साथ और कॉपर की कंसंट्रेशन को, जिंक की कंसंट्रेशन को और कॉपर की कंसंट्रेशन को न्यूट्रल बना के रखते हैं। क्या करेंगे, न्यूट्रल बना के रखेंगे। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बनाने का काम करता है। इसका काम क्या है, न्यूट्रल, इन दोनों सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने का काम है इसका। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर मान लो, ठीक है, अपन ये चीज तो चलो अपनी हो गई। ठीक है, इसकी अपन हाफ सेल रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं अभी देख लेते हैं। इसको बोलेंगे अपन हाफ सेल, एनोड, और ये हाफ सेल कैथोड। ठीक है, अगर मैं एनोड और कैथोड को एडअप कर दूं तो क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, है ना। देखो यहां इसको एडअप कर देता है भाई। ये जिंक आया, जिंक ने दिया Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर ने क्या किया, कॉपर आयन था इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और क्या दे दिया अपन को दे दिया इसने Zn2+ सॉरी इसने दिया अपन को Cu। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिल जाता है Zn प्लस Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स Zn
2 प्लस प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, ठीक है। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा Zn प्लस Cu 2 प्लस विल गिव Zn 2 प्लस प्लस Cu। ये अपनी हो जाएगी फाइनल रिएक्शन। ये है अपनी फाइनल रिएक्शन। जिंक ने कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिसकी वजह से जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, 2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। जिंक एलिमेंटल फॉर्म में था जो आयनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है, और कॉपर आयनिक फॉर्म में था जो एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, रिड्यूस होकर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन था और इसका रिडक्शन था, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक, कुछ लॉजिकल चीज़ों की बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो। ले लिया, ओके। ठीक है, अब अपन ने बात की थी कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में हटा दूं। अब सॉल्ट ब्रिज नहीं है, मान लो तो मैंने सॉल्ट ब्रिज हटा दिया, अब न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी? नहीं होगी न्यूट्रलिटी मेंटेन, क्योंकि जब उसको न्यूट्रल जिंक को न्यूट्रल करने के लिए कोई आयन होगा ही नहीं, तो मेंटेन कैसी होगी? जिंक की कंसंट्रेशन, जिंक 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे कॉपर टू प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, ठीक है। यहाँ तो बढ़ रही है और यहाँ घट रही है। अगर ये बढ़ जाती है तो क्या होगा? कोई जवाब दे सकता है? अगर जवाब दे सको तो कमेंट दीजिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ होगा क्या कि जब जैसे ही ये जिंक की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ती जाएगी, तो इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तब जाके अपन को एक क्लियर व्यू मिलेगा। मान के चलो यहाँ जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो जिंक के, अगर मैं इसको जिंक बोल दूं, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत सारे जिंक 2 प्लस आयन, जिंक 2 प्लस आयन है, ये सर्किल क्या है? जिंक 2 प्लस आयन है, ठीक है। ये जिंक 2 प्लस आयन क्या करेंगे? जैसे ही कोई जिंक, ये मान लो कि यहाँ का एक जिंक था, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे के निकला, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जो जिंक है ना, ये जिंक आयन है, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? सारी इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम यही हो जाएंगे। जिंक जो है, जिंक 2 प्लस आयन जो है, वो सारे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा, कॉपर तक तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे लॉजिकली पूछ सकते हैं, समझ में आया? क्या होगा कि जिंक क्या करेगा? जिंक जो 2 प्लस आयन है, क्या करेंगे? जिंक 2 प्लस आयन, जैसे कोई एक जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे कोई एक जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये जो जिंक आयन है ना, क्या करेंगे? फटाफट से 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करके क्या करेंगे? इसको मोटा करते जाएंगे, ठीक है। ये ना थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा पतला, कहीं से मोटा कहीं से पतला होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं? यहीं के यहीं कंज्यूम हो रहे हैं। कहाँ चाहिए थे? यहाँ होने चाहिए थे, हो कहाँ रहे हैं? जिंक पे कंज्यूम हो रहे हैं। इसीलिए अपन सॉल्ट ब्रिज बना के चलते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ठीक। एक चीज और बता देता हूँ, देखिए, जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, डेनियल सेल सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक इसमें एक टॉपिक और रहता है, ठीक है। अगर मान लो
कि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मैंने यहाँ पे V लगा दिया एक्सटर्नल। इसको मैं रेगुलेट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रेगुलेट कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। इसका वैसे पोटेंशियल जो आता है, इसका जो डैनियल सेल का पोटेंशियल है कितना है, 1.1 वोल्ट आता है। ठीक है, क्या आता था, 1.1 वोल्ट। अब इसमें बोलते हैं कि भैया अगर अपन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है, जब तक 0 से पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 तक पहुंचेगा, 1.1 तक पहुंचेगा, तब तक ये सेल काम करता रहेगा, सेल विल वर्क। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल लगाना वो भी उतना जो 1.1 से थोड़ा सा कम हो, तो उसमें क्या होता है कि सेल काम करता रहता है। मान लो कि अपन ये एक आप पत्थर है, ठीक है, एक कार है आपकी, ठीक, कार तो नहीं लग रही यार, ये कार ही बना देते हैं। ठीक है, आपका दोस्त जो है वो इसको इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और आप इसको इधर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपके फ्रेंड ने लगाया F1 का फोर्स, आपने लगाया F2 का फोर्स। ठीक है, अब ये F1 F2 का फोर्स देख लेते हैं। अगर F1 का फोर्स छोटा हुआ F2 से, तो कार इधर मूव कर जाएगी। ठीक है, यानी कि आप ज़्यादा ताकतवर रहेंगे। अगर अभी देखो, आपके दोस्त ने कितना पोटेंशियल लगाया, आपने तो 1.1 तक का पोटेंशियल डाल दिया था। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1.1 तक का पोटेंशियल डाल दिया। ठीक है, आगे है इससे आपके थ्रू, मगर आपके फ्रेंड ने क्या किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, कितना लगाया, 0 से 1.1 से थोड़ा सा छोटा, तो क्या होगा, आपकी पावर ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इस आपके फ्रेंड को धकेलते रहोगे, चाहे, है ना। अब मान लो कि इन्होंने आपके फ्रेंड ने भी F1 इक्वल्स टू F2 कर दिया। अब गाड़ी का मूवमेंट क्या रहेगा, नो मूवमेंट हो जाएगा। 1.1 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होगा, सेल स्टॉप वर्किंग। सेल ने क्या कर दिया, अब वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अब आपका दोस्त और आप सेम फोर्स लगा रहे हो। जिंक और कॉपर अब सेम फोर्स पे आ चुके हैं, मतलब ना ये गाड़ी ना इधर जाएगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी। मान लो कि अब आपके फ्रेंड ने गुस्से में आके ज्यादा फोर्स लगा दिया, क्या कर दिया, आपसे ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन कर दिया। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल आएगा, सेल विल स्टार्ट इन कहाँ चल जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, अब गाड़ी कहाँ जाएगी, पहले यहाँ जा रही थी, फिर बीच में जब अपन ने फोर्स इक्वल लगाया तो रुक गई, कहीं नहीं जा रही। अब जब फोर्स, अब आपके फ्रेंड का फोर्स ज़्यादा बड़ा हो गया गुस्से में आके, तो अब गाड़ी कहाँ जाएगी, आपकी ओर चल जाएगी। ठीक है, अब Cu जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जिंक को। अब Cu जिंक को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, ना कि जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब जिंक क्या करेगा, जो इतना मोटा हो गया था खा खा के, अब वो जिम में जब जाएगा ना, तो जिम में जाके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और किसको दे देगा, जिंक को दे देगा। किसको देगा, जिंक को। ठीक है, यहाँ आपका थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ डैनियल सेल खत्म होता है। कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।